안녕하세요, 여러분. 제 이름은 राजीव कुमार입니다. Hello everyone. Today I will teach you about intermediate Korean, okay, and the grammar. मैं आज आपको ग्रामर सिखाऊंगा इंटरमीडिएट लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल फर्स्ट का, ठीक है। तो आज का जो पैटर्न है ग्रामर है वो गो है, गो गो, ठीक है। और गो जो है वो एक कनेक्टिव एंडिंग है, ठीक है, जो दो क्लाउड्स को ऐड करता है, ठीक है। और आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये और होता है, और, ठीक है। और तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं ये कर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम इसको देखते हैं, ठीक है। आइए पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन राइड बाइसिकल्स एंड एडल्ट्स वॉक। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो यह है कि बच्चे साइकिल चलाते हैं और जो बड़े हैं वो वॉक करते हैं। तो उसको हम कोरियन में कैसे बोले? कोरियन बोला है आई दरन छाजन गोरल थागो। आई दरन मीन्स बच्चा होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। छाजन गोरल मीन्स बाइसाइकिल, ठीक है। थागो मतलब होता है राइड, बैठ चलाना, ठीक है। औरन दरन मतलब एडल्ट्स। खोरोयो मतलब वॉक, ओके। सो आई दरन छाजन गोरल थागो, यहाँ है थागो, यहाँ पे पैटर्न यूज हो। थागो औरन दरन खोरोयो। खोरोयो मतलब ये बोलते समय ये लॉ जो है यहाँ आ जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो जाता है। खो, ये रॉ यहाँ पे नहीं होगा, रॉ यहाँ आ जाएगा, रॉ यो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे औरन दरन होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये जो रॉ है ये बोलते समय यहाँ आ जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से हो जाता है। रन, द, ये रॉ यहाँ चल जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा ऐसे, औरन दरन, ठीक है। चाजन गोरल थागो और आई दरन चाजन गोरल थागो औरन दरन गोरल, ठीक है। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा है आई एक्सरसाइज एंड रीड ए बुक, ठीक है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ और बुक भी रीड करता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलना है उनदोंगल हागो छैगल इक्सम। हागो मतलब यहाँ पे हागो गो पैटर्न यूज हुआ, एंड, ठीक है। हादा, उनदंगल हादा मीन्स उनदंगल मतलब हुआ एक्सरसाइज, ठीक है। गो यहाँ पे एंड के लिए है, और के लिए है, ठीक है। और ठीक है, उनदंगल हादा, हादा दा हटा के गो लगा दिया तो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद छैगल, ये पार्टिकल है अल, ठीक है, सब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है। इक्सम निदा मीन्स होता है टू रीड, रीड कर, ठीक है। तो ये रीड किया है ना, तो इसका जो है ये इक्सम निदा जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा, ठीक है, क। इसीलिए ये इक्सम निदा हुआ एज पर बादशिम रूल, ठीक है। तो ये क हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। और ये जो छैगल है इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, छे, ठीक है। और ये गौ बोलते समय यहाँ पे आ जाएगा, और लॉ यहाँ तो है ही नीचे, ये है ना, तो ये हो जाएगा छे गल, ठीक है, ओके। आइए अब आते हैं तीसरे सेंटेंस में। तीसरा सेंटेंस कह रहा है ही कुक्स राइस एंड एंड
मेक ए साइड डिशेस। ठीक है, ये राइस भी बनाया है और कुछ साइड डिशेस भी बनाया है। तो कुक राइस को बोलते हैं भाप। ठीक है, चूंकि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पार्टिकल यूज हुआ है। नहीं, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वाला पार्टिकल लगा है, अल। ठीक है, चूंकि उल इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो ब है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अल लगा है। ठीक है, अल। ओके, आइए। तो ये कहता है भाबल हागो। हागो, हादा, हादा मीन्स बनाना। ठीक है, गो यहाँ पे और हो गया, और। ठीक है, गो और हो गया। भाबल हागो फान छानल। फान छानल मीन्स ये होता है साइड डिशेस, साइड डिशेस। ठीक है, साइड डिशेस को फानछानल, फानछान बोलते हैं, बट यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट पार्टिकल देना है क्योंकि ये साइड डिशेस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस क्लाउज में ये एक क्लाउज है, ये एक क्लाउज है, दो क्लाउज को जोड़ रहा है एंड यहाँ पे गो लगा। ठीक है, तो ये हो गया फानछानल मांदुम निदा, मांदुम निदा। ठीक है, आइए। अगला है, चौथा सेंटेंस है, कह रहा न्यू लीव्स स्प्राउट। न्यू लीव्स स्प्राउट एंड फ्लावर्स ब्लसम। फ्लावर्स ब्लसम, मतलब ये दूसरा क्लाउज है और ये पहला क्लाउज है, और उसको जोड़ रहा है कौन, एंड। ठीक है, उसी तरह से कोरियन में भी यहाँ पे गो पैटर्न जो है ऐड कर रहा है दो क्लाउज को। ठीक है, तो कह रहा है से इफी नागो। से इफी मतलब हुआ न्यू लीव्स। ठीक है, स्प्राउट मीन्स नागो, नादा, नादा टू स्प्राउट। ठीक है, तो से इफी नागो कोची फिमिदा। ठीक है, जब कली निकलता है तो फिर उसमें से फ्लावर भी खिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कोची। कोची मतलब होता है फ्लावर, और ये यहाँ पे ई जो है ये सब्जेक्ट बता रहा है, सब्जेक्ट पार्टिकल है इसमें भी। से भी न्यू लीव्स सब्जेक्ट है, यहाँ भी फ्लावर सब्जेक्ट है, तो इसका पार्टिकल लगा है, और सब्जेक्ट पार्टिकल होता है ई, गा और नन। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट पार्टिकल है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल कौन कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल ये है अल और रल। ठीक है, जब भी सब सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको ई, गा या नन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और अब सेंटेंस में अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है तो उसको अल या रल से जो है उसको डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये कब अल लगता है कब रल लगता है, जब ऑब्जेक्ट का लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होता है तो अल लगाते हैं, और जब वॉवेल होता है तो रल लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर वाले केस में देखा, थर्ड सेंटेंस में देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ब, और बाब, और ब जो है लास्ट वर्ड है वो ये कॉन्सोनेंट, इसीलिए अल लगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो ई लगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। आइए, अब देखते हैं पांचवा सेंटेंस क्या कहता है। पांचवा सेंटेंस कहता है विंड ब्लोस एंड इट रेन्स। मतलब ये दूसरा क्लाउज है और ये पहला क्लाउज। उसी तरह इसको कोरियन में जब लिखेंगे बोलेंगे तो ये गो जो है दो क्लाउज को जोड़ता है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो विंड ब्लोज, है ना, हवा चल रही है और वर्षा हो रही है। ठीक है, या हवा चलती है वर्षा होती है। ठीक है, तो भारामी, भाराम मतलब होता है विंड। ठीक है, ई इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे विंड जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ई लगा है। क्यों लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट का जो लास्ट अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है,
इसीलिए ई लगा है। ठीक है। तो हरामी बुलगो, बुलदा मीन्स होता है ब्लो। ठीक है। बुलदा मीन्स होता है ब्लो, तो ये दा हट गया है, तो इसमें हम गो जोड़ दिए हैं। ठीक है, पैटर्न। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड। इटरेंस, इटरेंस मीन्स भीगा, रेन को बोलते हैं भीगा। तो भीगा, भी मीन्स होता है रेन, गा यहाँ पे पार्टिकल लगा है, सब्जेक्ट पार्टिकल। क्यों गा क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे ई जो है ये भी, ये भी में जो ये ई है, ये ई, ये कौन वॉवेल है। ठीक है, इसीलिए वॉवेल जब भी रहेगा, एंड होगा सब्जेक्ट का, तो उसमें गा लगेगा। ठीक है, समझ गए? तो भीगा वायु, वायु मतलब हुआ आना, होना। ठीक है, होना भी होता है, आना भी होता है। ठीक है, तो वायु। ठीक है, आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस है, सिक्स्थ सेंटेंस है। आई रीड नॉवेल्स, आई रीड नॉवेल्स एंड राइट पोएम्स, राइट पोएम्स। तो आई रीड, यहाँ पे आई का हम लोग कोरियन में कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं उस पे आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नोवेल रीड करता हूँ। तो नोवेल को क्या बोलते हैं कोरियन में? सोशल। सोशल मीन्स नोवेल हो गया। यहाँ आई तो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम डिनोट नहीं कर रहे हैं कोरियन सेंटेंस में। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे पार्टी ऑब्जेक्ट कौन सी है, क्या है? नॉवेल्स। ठीक है, और वर्ब का क्या है? रीड। ठीक है, तो सोशल, सोरल, ये ऐसे हो जाएगा सोरल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो सौ ही रहेगा, इसका जो है ये वाला, यहाँ पे जो लॉ होता है, ये लॉ यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे। ये अंगों के स्थान पर ये रॉ आ जाएगा। ठीक है, अंगों के स्थान पे आ जाएगा, तो ये हो गया सरल, इलगो, इलगो या इलको हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क है, ये दोनों क मिलके क का ही जो है प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो ये हो जाएगा सोरल इलको। एक्चुअली ये गो जो है एंड है, ये फर्स्ट क्लाउज और सेकंड क्लाउज को जोड़ने के लिए बीच में। तो बट यहाँ पे जो चेंज प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको क बोलते हैं एज पर बाचिंग रूल। तो ये क और ये ग मिलके क का ही साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो ये हो जाएगा सोरल इलको, सीरल, सीरल सोयो। यहाँ पे रल क्यों लगा है? ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल क्यों है ना, पोयम्स, पोयम्स को सीधा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, पोयम्स जो है ऑब्जेक्ट है, और राइट जो है वर्ब है। तो सोदा होता है टू राइट। ठीक है, तो सोयो हो गया, उसका चेंज हो गया फॉर्म। ठीक है, और सी, सी हो गया, सी मीन्स पोयम्स है, उसमें ऑब्जेक्ट पार्टिकल लग गया। रल, रल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो लास्ट वर्ड है वो ई है, और ई वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल जब भी आएगा ऑब्जेक्ट पार्टिकल रल लगेगा। ठीक है, चलिए आज जो है आप समझ गए होंगे कि ये जो गो, गो पैटर्न है उसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं कोरियन में, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, दो क्लाउज के जोड़ने के लिए। कनेक्टिंग मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। ठीक है, एंडिंग। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन किसमें? टू क्लाउज में। और इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो ये हो जाएगा एंड, और हिंदी में और। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले इंटरमीडिएट लेवल वन का सेकेंड लेसन लेके आएंगे, सेकेंड ग्रामर लेके आएंगे। ठीक है, सेकेंड ग्रामर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।
अगर कोई आपके स्टूडेंट हैं या फिर आपके जानने वाले हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।